आज के इस वीडियो में हम लोग दो काफ़ी इंपॉर्टेंट एसएमई आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। इन दोनों ही आईपीओ का अभी बिडिंग ओपन है। पहला एसएमई आईपीओ है जीबी लॉजिस्टिक एंड सेकेंड आईपीओ है एचएम इलेक्ट्रोमैक लिमिटेड। ये दोनों ही आईपीओ का बिडिंग 24 जनवरी को ओपन हुआ था एंड 28 जनवरी को दोनों ही आईपीओ का बिडिंग क्लोज हो जाएगा। एंड इस वीडियो में हम लोग दोनों ही आईपीओ को कंपेयर करने वाले हैं। दोनों ही आईपीओ के फाइनेंशियल रिपोर्ट को कंपेयर करेंगे, साथ ही साथ दोनों ही आईपीओ का जो लेटेस्ट जीएमपी है उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपको कौन से आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए एंड कौन सा आईपीओ अवॉइड करना चाहिए। अगर हम लोग दोनों ही आईपीओ का टोटल इश्यू साइज देखें तो जीबी लॉजिस्टिक का जो इश्यू साइज है वो आपको 25.07 करोड़ का देखने को मिलेगा। वहीं एचएम इलेक्ट्रो का जो टोटल इश्यू साइज है वो 27.74 करोड़ का है। दोनों ही आईपीओ में कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें अगर हम लोग जीबी लॉजिस्टिक के प्राइस रेंज के बारे में तो इसका अपर कट ऑफ 102 रुपीज़ का है एंड इसके एक लॉट में आपको 1200 शेयर मिलेगा। दैट्स मीन यह आईपीओ में बिडिंग करने के लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 1,22,400 रुपीज़ का है। एंड एचएम इलेक्ट्रो का जो अपर कट ऑफ है ये 75 रुपीज़ पर शेयर का है एंड इसके एक लॉट में आपको 1600 शेयर मिलेगा। दैट्स मीन ये आईपीओ में बिडिंग करने के लिए आपको जो कैपिटल रिक्वायरमेंट पड़ने वाला है ये 1,20,000 का हो जाता है। यहाँ पे दोनों का जो लॉट साइज है वो लगभग बराबर का ही है। वहीं दोनों आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर है एंड दोनों में ही रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए 35% का शेयर रिजर्व है। एंड दोनों ही आईपीओ बीआईसी एसएमई में लिस्ट होने वाला है। ये तो हो गया दोनों ही आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग दोनों ही आईपीओ का फाइनेंशियल रिपोर्ट देख लेते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट में यहाँ पे हम लोगों को एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एचएम इलेक्ट्रो का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है इसमें हम लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2023 तक का कंप्लीट डाटा दिया गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2024 का 9 मंथ का डाटा दिया गया है। एंड अगर हम लोग एचएम इलेक्ट्रो का रेवेन्यू देखें तो इसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार एक अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। एंड फाइनेंशियल ईयर 2024 के 9 मंथ में ये कंपनी जितना रेवेन्यू जनरेट की है एंड अगर इस कंपनी का पूरा साल का डाटा ऐसा ही रहा तो ये साल का जो इसका रेवेन्यू होने वाला है वो आपको 100 करोड़ के ऊपर का देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में तो इसमें भी हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है और उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 का कंप्लीट डाटा आने के बाद इसका जो नेट इनकम आने वाला है ये साल ये भी आपको 6.5 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा। ये कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम में हम लोग को 2021 से लेकर 2023 तक में लगातार एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था। बट उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसके रेवेन्यू एंड नेट इनकम में हम लोगों को उतना बड़ा ग्रोथ देखने को ना मिले। चांसेस है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसका जो रेवेन्यू था एंड जितना नेट इनकम था लगभग उतना का ही रेवेन्यू एंड नेट इनकम 2024 में भी जनरेट करे। वहीं अब अगर हम लोग जीबी लॉजिस्टिक के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी कम डाटा दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2024 का डाटा दिया गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025 का फर्स्ट हाफ का डाटा दिया गया है। मतलब कि ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ 1.5 ईयर का डाटा दे रही है। जो एचएम इलेक्ट्रो का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है इसमें हम लोगों को 3.9 ईयर का कंप्लीट डाटा दिया गया है। वहीं अब अगर जीबी लॉजिस्टिक के रेवेन्यू के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसका जो रेवेन्यू था ये 115 करोड़ था एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में मतलब कि 6 मंथ में ये कंपनी अभी सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ का ही रेवेन्यू जनरेट की है। एंड अगर इस कंपनी का पूरा साल का डाटा ऐसा ही आया तो चांसेस है कि ये साल का जो डाटा इसका इसमें ये 100 करोड़ का ही रेवेन्यू जनरेट कर पाए। वहीं बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में तो 2024 में इस कंपनी का जो नेट इनकम है ये हम लोगों को 4.86 करोड़ का देखने को मिल रहा था एंड अभी 6 मंथ में ये कंपनी 2.53 करोड़ का ही नेट इनकम जनरेट की है। और चांसेस है कि कंप्लीट डाटा आने के बाद ये साल का जो इसका नेट इनकम आने वाला है ये आपको 5 करोड़ के अराउंड देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल अगर हम लोग दोनों ही कंपनियों का फाइनेंशियल रिपोर्ट को कंपेयर करें तो यहाँ पे हम लोगों को एचएम इलेक्ट्रोमैक लिमिटेड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है क्योंकि ईयरली बेसिस पे लगातार हम लोगों को इसमें एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। एंड जीबी लॉजिस्टिक को हम लोग उतना अच्छा इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये कंपनी का हम लोगों को प्रॉपर डाटा भी नहीं मिला है। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपना 1.5 ईयर का ही डाटा शो कर रही है। ओवरऑल फाइनेंशियल रिपोर्ट में यहाँ पे एचएम इलेक्ट्रो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब फाइनेंशियल रिपोर्ट के बाद हम लोग दोनों ही आईपीओ का जो करंट जीएमपी है वो देख लेते हैं। एचएम इलेक्ट्रोमैक लिमिटेड का जो करंट जीएमपी है ये 24 रुपीज़ का है। ओवरऑल अगर जीएमपी परसेंटेज के बारे में बात करें तो ये 32% का चल रहा है।
वहीं अगर हम लोग JB लॉजिस्टिक के GMP के बारे में बात करें तो उसमें हम लोगों को बीच में एक बार इंक्रीमेंट देखने को मिला है एंड अभी का जो इसका करंट GMP है ये 23 रुपीज़ का है। एंड अगर इसके GMP परसेंटेज के बारे में बात करें तो ये 22% से ज़्यादा का है। GMP परसेंटेज के मामले में भी यहाँ पे HM इलेक्ट्रोमैक लिमिटेड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। चांसेस है कि HM इलेक्ट्रोमैक लिमिटेड में आपको JB लॉजिस्टिक के मुकाबले ज़्यादा अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिले। दोनों ही IPO में एक दिन बीडिंग हो चुका है एंड एक दिन के बीडिंग के बाद JB लॉजिस्टिक अभी ओवरऑल 5.85 टाइम ही ओवर सब्सक्राइब किया गया है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे QIB वाला सेगमेंट देखें तो QIB वाले सेगमेंट में ऑलरेडी 7 टाइम बीडिंग हो चुका है। सबसे ज़्यादा बीडिंग ये IPO में अभी QIB वाले ही सेगमेंट में हुआ है। वहीं अब अगर हम लोग HM इलेक्ट्रोमैक लिमिटेड का बीडिंग स्टेटस देखें तो ये IPO एक दिन के बीडिंग के बाद ऑलमोस्ट 8 टाइम ओवर सब्सक्राइब किया गया है एंड यहाँ पे अभी QIB वाले सेगमेंट में बिल्कुल भी बीडिंग नहीं हुआ है। तो चांसेस है कि जिस दिन ये IPO का बीडिंग क्लोज होगा उस दिन QIB वाले सेगमेंट में भी अच्छा खासा बीडिंग हो। एंड अगर दोनों IPO का बीडिंग स्टेटस कंपेयर करें तो HM इलेक्ट्रोमैक लिमिटेड में JB लॉजिस्टिक के मुकाबले ज़्यादा बीडिंग होने वाला है क्योंकि ये IPO का GMP भी ज़्यादा है एंड अभी QIB वाले सेगमेंट में बिल्कुल भी बीडिंग नहीं हुआ है। ओवरऑल HM इलेक्ट्रोमैक का फाइनेंशियल रिपोर्ट भी अच्छा है, साथ ही साथ इसका GMP परसेंटेज भी ज़्यादा है एंड ये IPO में JB लॉजिस्टिक के मुकाबले ज़्यादा बीडिंग होने वाला है। एंड अगर आप दोनों IPO में से सिर्फ और सिर्फ एक ही IPO में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो फिर वैसे कंडीशन में आपको HM इलेक्ट्रोमैक में ही अप्लाई करना चाहिए। यह IPO आपको JB लॉजिस्टिक के मुकाबले ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल जाएगा। तो ये था HM इलेक्ट्रोमैक एंड JB लॉजिस्टिक का कंपैरिजन वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा ऐसे ही स्टॉक मार्केट एंड IPO के रिलेटेड डेली अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।